पूरी प्रकृति में आदमी अकेला है जो भटक गया है। और सब जितने भी हैं वो अपने घर में हैं। वो वही हैं जहाँ उन्हें होना था। वो अपने घर से कभी बाहर निकले ही नहीं। चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि हर तरफ एक निर्विकल्पता है। अगर सतही तौर पे देखो तो निर्विकल्पता बस इतनी सी है कि आदमी के अलावा और कुछ भी सोचता साचता नहीं है, कुछ पाने के लिए आतुर नहीं है, कुछ बन जाना नहीं चाहता। रेत हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, उसे कुछ बन नहीं जाना है। सतही तौर पे निर्विकल्पता बस इतनी ही दिखाई देगी। क्या? कि कुत्ता पैदा होता है कुत्ता, और कुत्ता ही मर जाता है। कुछ और होने का विकल्प, ऑप्शन उसके पास होता ही नहीं है। ठीक है? मैं कह रहा हूँ ये बात सिर्फ सतही है। गलत नहीं है, सतही है। बात असली ये है कि इस निर्विकल्पता के पीछे एक अचिंत्य श्रद्धा है। एक ऐसी श्रद्धा जिसको सोचा भी नहीं गया पर है। ये निर्विकल्पता यूं ही नहीं आ गई है, अनायास नहीं है, इत्तफाकन नहीं है। कुत्ता यदि कुत्ता है और उसे कुछ और नहीं हो जाना तो ये बात संयोगिक नहीं है, लगती संयोगिक है। आपसे पूछा जाए कि कुत्ते की कोई आकांक्षाएं क्यों नहीं है, कुत्ता कुछ बन क्यों नहीं जाना चाहता, कुछ अर्जित क्यों नहीं कर लेना चाहता, तो आप कहोगे कि वो इसलिए है क्योंकि कुत्ते के पास दिमाग ही नहीं है। क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है इसीलिए वो अपने कुत्ते होने से ही संतुष्ट है। उसको बस 2 जून की रोटी मिलती रहे, उसका काम चलता रहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ बात इससे कहीं आगे की है। दिखती इतनी सी है कि कुत्ते को कुछ चाहिए नहीं। सच तो ये है कि इसके पीछे एक गहरी से गहरी श्रद्धा है जो पूरी प्रकृति में फैली ही हुई है, जो बस आदमी को उपलब्ध नहीं है, बाकी हर जगह है। आम दृष्टि कहेगी कुत्ते के पास दिमाग नहीं है इसलिए श्रद्धा है। और मैं कह रहा हूँ अभी कि कुत्ता हो चाहे पेड़ पौधा हो, उनकी रग रग में श्रद्धा ही बहती है। वो कोई सोची विचारी श्रद्धा नहीं है, वो तर्क विचार से आई हुई श्रद्धा नहीं है, वो बस है। एक सुकून है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में हो। एक शांति है
जैसे कुछ छिन नहीं जाना है, कुछ पा नहीं लेना है। एक स्थिरता है, स्थायित्व है, जैसे कि तुम अपने ही घर में हो। और ये प्रकृति में सबको उपलब्ध है, किसके अलावा? इंसान के अलावा। अगर तुम किसी जानवर को बहुत ही तकलीफ दे दो तो अलग बात है, वरना तुम उसकी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें शांति दिखाई देगी। वो अपने घर में है। तुम चिड़ियों की चहचहाहट सुनो, इसमें तुम्हें सुकून सुनाई देगा। ये सुकून अनायास नहीं आ सकता। अगर विज्ञान हमें ये बताए, अगर प्राणी शास्त्री हमें ये बताएं कि ये तो बस इनके संस्कार हैं, ये हैं ही ऐसे, इनकी कंडीशनिंग ऐसी है, तो पागल हैं, वो बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सच तो ये है कि चिड़िया और कुत्ते और पेड़ और नदियाँ और रेत कोई ऐसा राज जानते हैं जो इंसान को नहीं पता, और इसी कारण उन्हें शांति उपलब्ध है, इसी कारण उन्हें सुकून उपलब्ध है। हमारा बड़ा मूर्खतापूर्ण अहंकार है कि हम सोचते हैं कि हम उनसे ऊपर हैं। जो ध्यान से देखेगा वो यही पाएगा कि असली राज तो उन्हीं पर खुला हुआ है, असली बात तो उन्हें ही पता है। तो यदि ऊपर कोई है भी तो कौन है, हम कि वो? तुम जानवरों को यदि कृत्रिम परिस्थितियों में न रखो तो नहीं पाओगे कि वो गहरे तनाव में हैं। कम से कम लंबे समय तक गहरे तनाव में नहीं हो सकते, अवसाद में, डिप्रेशन में नहीं चले जाते, आत्महत्या नहीं करते, बलात्कार नहीं करते। एक सहज शांति उपलब्ध है उनको, जो इंसान को बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से कुछ ऐसा है पूरी कायनात में जिससे इंसान दूर हो गया है, बाकी सबको मिला हुआ है। उसी को मैं कह रहा हूँ कि वो एक निर्विकल्प श्रद्धा है जो उपलब्ध है कुत्तों तक को। बात समझ रहे हैं? जैसे कि बहुत पहले उसने तय ही कर लिया हो कि सब ठीक है और अब आगे मैं कभी कुछ सोचूंगा ही नहीं, और चूंकि अब उसने तय ही कर लिया है कि आगे अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि सब ठीक है, मैं अपने घर में हूँ, मैं पिता की गोद में हूँ, तो सोचता नहीं है इस कारण, और उसके न सोचने को हम उसकी हीनता समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि उसमें कोई खोट है जो उसे सोचना नहीं पड़ता। सही बात तो ये है कि उसे समाधान मिल गया है, वो क्यों सोचे? सोचना तो समस्या का प्रतीक है। यदि आपको सोचना पड़ रहा है बार बार तो इसका अर्थ यही है कि आप समस्याग्रस्त हो, कोई उलझन है आपके सामने। यदि कोई उलझन हो ही ना तो कोई सोचेगा क्यों? विज्ञान आपसे बोलेगा वो इसलिए नहीं सोचता क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो इसलिए नहीं सोचता क्योंकि उसके पास कोई समस्या ही नहीं है, करेगा क्या सोच के? पर ये इंसान का बड़ा फितूर है कि उसने सोच लिया है कि सोचना बड़ी बात है, सोच लिया है कि सोचना बड़ी बात है, और उसने सोच लिया है कि जो जितना सोचे वो उतना बड़ा, तो जो सोच ना पाए वो बेवकूफ़ है। जानवर। और ये क्या है? ये तुम्हारी सिर्फ सोच है, ये तुम्हारी सिर्फ सोच है। इस सोच पर हम पूरी दुनिया को तौले जा रहे हैं।
अपने ही द्वारा बनाई गई इस सोच पर हमने सबको नाप लिया है और अपने आप को सबसे ऊंचा रखा है। मज़ेदार बात है, हम ही ने तय किया है कि पैमाना क्या होगा और फिर हम ही उस पर घोषणा किए फिरे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ और हो सकते हैं, हम अपने स्वभाव से दूर जा सकते हैं, हम बदल सकते हैं। अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। समझ रहे हैं? इसको उसकी बेवकूफ़ी मत समझ लेना जानवर की, इसमें उसकी बड़ी गहरी समझदारी है। कुछ भी बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ समझता है। वो जो राज है वो सब पे खुला हुआ है, वो राज है ही नहीं। कुछ भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर तुम किसी पशु को, पक्षी को एक प्रकार का व्यवहार करते देखते हो और वो तुमको समझ में नहीं आता, वो तुम्हें मूर्खतापूर्ण लगता है, तो वो तुम्हें मूर्खतापूर्ण लगता है। भूलना नहीं इस बात को। किसे मूर्खतापूर्ण लगता है? तुम्हें। तुम्हारे लगने से वो मूर्खतापूर्ण हो नहीं गया, उसके पीछे कारण है। जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे कारण है, बड़े गहरे कारण हैं। हमारी सोच में समाएंगे नहीं, वो कारण इतने विराट हैं, स्वयं विराट ही वो कारण है। बात आ रही समझ में? ये पक्षी ऐसे ही नहीं गाते। जो आवाज़ आ रही है चिड़िया की, ये फालतू ही नहीं है, वो कुछ अभिव्यक्त कर रही है। क्या? कुछ विशेष नहीं, भाषा नहीं है उसके पास, या ये कह लो कि नियम कायदों में बंधी हुई भाषा नहीं है हमारे पास, उसके पास। पर वो जो बता रही है वो समूचे अस्तित्व की कहानी है। तुमको सुनना नहीं आता ये अलग बात है, कहानी तो कही जा रही है। हमें सुननी नहीं आती सो अलग बात है। उसको बेजुबान मत कह देना, उसको बेदिमाग मत कह देना, किसी भी अर्थ में उसको हीन मत समझ लेना। उसको सब पता है और उसको इतनी गहराई से पता है कि उसे उस बारे में अब विचार नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि तुम उससे अब पूछोगे कि तुझे क्या पता है, तो बता भी नहीं पाएगी कि उसे क्या पता है, क्योंकि उसको जो पता है वो अब उसकी मांस मज्जा बन गया है, वो उसके रेशे रेशे में समा गया है। इतनी गहराई से पता है कि अभिव्यक्ति अब संभव ही नहीं रही। तुम्हें भी जब वास्तव में कुछ पता चल जाएगा तो अभिव्यक्ति संभव ही नहीं रहेगी। क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता है, इसीलिए तुम बोल पाते हो कि मुझे पता है। याद रखना, तुम अभिव्यक्त उसको ही कर पाओगे जो आधा अधूरा पता होगा। जब पूरा पता चल जाएगा तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हें पता है। जब पूरा जान जाओगे तो बिल्कुल स्मरण नहीं आएगा कि जानते हो। पूरी प्रकृति उसी स्थिति में है। वो इतनी ज़्यादा जानती है और इतनी गहराई से जानती है और इतनी करीबी से जानती है कि उसको अब स्मरण भी नहीं है, उसको अब विचार भी नहीं है कि हम जानते हैं। तुम पूछोगे यदि ये सामने छोटा सा पौधा है कि तू क्या जानता है, वो तुम्हें कुछ बता नहीं पाएगा, शब्दों में नहीं बता पाएगा। हाँ, उसका होना ही पूरी कहानी कह रहा है इस बात की कि उसको क्या पता है। वो संतुष्ट है, वो समाधिस्थ है, उसके होने को लीन है। उसके होने को पढ़ सको तो बिल्कुल जान जाओगे कि उसको क्या पता है। उससे भाषा में पूछोगे तुझे क्या पता है, वो नहीं बता पाएगा। उसके होने को पढ़ लिया तो सब स्पष्ट है।
सरल आदमी, सहज आदमी होने को पढ़ता है, वो अनकहे को सुनता है। बुल्ले शाह वैसे ही लोगों में से हैं। वो प्रकृति के होने को देख रहे हैं और पा रहे हैं वहां पर एक गहरी तल्लीनता, जिसको श्रद्धा कहना ही उचित होगा, उसे और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। समझ रहे हो? देखो किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बुल्ले शाह। कुत्ते की ही बात कहने के लिए, खसम अपने दा दर न छड्ड दे, भावे वज्जड़ जुत्ते तैकू उत्ते। अपने खसम का दरवाज़ा छोड़ के वो कहीं नहीं जाते। खसम को ये ना समझ लेना कि जो कुत्ते का मालिक होता है, कुत्ते का एक ही मालिक है। कुत्ते का तो एक ही मालिक है। कौन? वही। तुम नाहक ही अपने आप को कुत्ते का मालिक बोले रहते हो, मेरा कुत्ता मेरा कुत्ता। तुम 2 रोटी डाल देते हो, इससे तुम मालिक नहीं हो गए कुत्ते के। शोषण कर सकते हो उसका, पर मालिक तो एक ही है। पूरी प्रकृति का मालिक तो एक ही है, वही परम पुरुष जो है। खसम अपने दा दर न छड्ड दे। कुत्ता शिकायत नहीं करेगा, उसको चोट भी लग जाएगी तो उसे दर्द हो सकता है, पर शिकायत का भाव उसमें नहीं उठेगा। जब तक पीड़ा हो रही है वो उस शारीरिक कष्ट से तड़पेगा, पर बस इतना ही। उसको वो अपनी मानसिक बीमारी नहीं बना लेगा। खसम अपने दा दर न छड्ड दे। कुत्ते की भक्ति इतनी गहरी है कि तुम कुछ भी कर लो उसके साथ, वो ये नहीं कहेगा कि धोखा हुआ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं क्यों कुत्ता बन के पैदा हुआ। वही कह रहे हैं, भावे वज्जड़ जुत्ते। तुम ही जूते ना मारो, परिस्थितियां ऐसी हों कि उसके साथ खाने को ना मिले, चोट लग जाए, और बहुत कुछ उसे चाहिए ही नहीं होता है। तो यही कुछ गिने चुने कष्ट होते हैं जो उसको मिल सकते हैं। बात आ रही समझ में? निराशा नहीं उठेगी उसके मन में। अहंकार नहीं है ना। आज नहीं मिला, भूखा रह लेगा, कल मिलेगा तो ये नहीं कहेगा कि अरे बीते कल क्यों नहीं दिया था, आज क्यों लेकर के आ गए। आज मिलेगा, नया दिन है, मज़े में खा भी लेगा। और जब कुत्ता ऐसा करता है तो हम कहते हैं छी जानवर, इसके भीतर कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? फेंकी रोटी भी खा लेता है, तुम फेंक के देते हो, खा लेता है, तुम कहते हो जानवर है ना। कुत्ता क्या कह रहा है? कुत्ता कह रहा है रोटी कौन सी तुम्हारी है जो तुम फेंक के दे रहे हो। जिसकी रोटी है वो मुझे फेंक के दे या जैसे भी दे, मुझे स्वीकार है, क्योंकि वो मेरा है, मुझे प्यार है उससे। तुम्हारी रोटी है कहाँ? तुम तो माध्यम हो, तुम्हारे हाथों से आ गई सो अलग बात है। ये कुत्ते की समझ है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो मैं मालिक, मैंने कुत्ते को रोटी फेंक करके दी, और ये तो बदकार जानवर है, ज़मीन पे पड़ा हुआ भी उठा के खा लेता है। कुत्ता कह रहा है तुम बात समझे ही नहीं, सबको फेंकी हुई ही मिलती है।
अर्जित किसने करी है? कुत्ता तुमसे कह रहा है इंसान तू क्या सोच रहा है, तुझे जो रोटी मिलती है वो तेरी योग्यता से मिलती है। मिलती तो तुझे भी फेंकी हुई है, तू स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि तू घमंडी है, अहंकार गहरा है तेरा। मिलती तो तुझे भी फेंकी हुई ही है। फेंकी के अलावा किसी को और कुछ मिल ही नहीं सकता। तो मुझे क्यों कोई अड़चन हो फेंकी खाने में? वो जमीन पे पड़ी सब्जी खा लेगा, तुम कहोगे ये देखो, इसको जरा ख्याल नहीं कि गंदा है, मिट्टी पर पड़ा हुआ खा गया। और कुत्ता क्या कह रहा है? कह रहा है मिट्टी के अलावा और किसी ने आज तक खाया क्या? तुम पगले हो कि तुम्हें लगता है कि तुम सोना चांदी खा रहे हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि जिसने भी खाया है उसने आज तक मिट्टी ही खाया है। तुम अपने गुरूर में बैठे रहो कि मैं पकवान खा रहा हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम मिट्टी ही खा रहे हो। तो मैंने खा ही ली थोड़ी मिट्टी, तो क्या दिक्कत हो गई? बात आ रही है? कुत्ता ये सब विचार नहीं रहा है। तुम कुत्ते के दिमाग का अगर अध्ययन करोगे तो उसमें तुमको ये सब मिलेगा नहीं। पर इसका मतलब ये ना समझ लेना कि वो ये जानता नहीं, वो अच्छे से जानता है। जानता ना होता तो ऐसे नहीं जी सकता था जैसे वो जी रहा है। बात को समझना, संत उसके शब्दों को नहीं उसके होने को पढ़ता है। बुल्ले शाह देख रहे हैं कि पूरी प्रकृति चलती कैसे है, वो है क्या, और देखने भर से समझ जा रहे हैं। कह रहे हैं ना, ये बातें संयोगिक नहीं है, ये बातें संयोगिक नहीं है। तुम देखो ध्यान से, तुम सड़क पर जा रहे हो, तुम अपने आप को इंसान कहते हो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम कहते हो तुम्हारे पास दिमाग है, और एक छोटा सा कुत्ता है और तुम्हारा दावा है कि उसके पास कुछ नहीं है और वो मरियल सा है, और तुम देखते हो तुम्हारे पीछे आ गया है और पूंछ भी हिला रहा है, तुम्हारे साथ लगा हुआ है, और तुम जो ही उसको पीछे मुड़ करके देखते हो, तुम्हारा क्या होता है? तुम डर जाते हो। और कुत्ता क्या कर रहा है? वो मजे ले रहा है, वो पूंछ हिला रहा है, वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। ये जो इंसान है जो अपने आप को ताकतवर बोलता है, ये उस छोटे से कुत्ते से, जबकि उस कुत्ते ने ऐसा कुछ अभी किया नहीं है। और वो जो कुत्ता है जिसको तुम कहते हो कि पागल है, बेवकूफ़ है, वो मज़े में तुम्हारे साथ लगा हुआ, उसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा। डर उसे ही नहीं लगता जो ताकतवर होता है। तो ताकतवर कौन हुआ, तुम या वो मरियल सा छोटा सा कुत्ता? ध्यान दो, दो लोगों का आमना सामना हो रहा है, तुम्हारा और उस कुत्ते का। दिखने में ऐसा लगता है कि ताकत तुम्हारे पास है, पर अगर ताकत तुम्हारे पास होती तो तुम डर क्यों जाते? वो मरियल है तब भी मज़े में है और पूछ हिला रहा है, हालांकि तुम बिल्कुल नहीं जानता। और सही बात तो ये है कि इंसान कुत्ते से कहीं ज़्यादा कटैला होता है। कुत्ता तुम्हारे पीछे लगे तो आमतौर पर उसमें नुकसान किसका होना है? कुत्ते का ही होना है, क्योंकि इसकी संभावना तो कम ही है कि तुम्हें काट लेगा, इसकी संभावना कहीं ज़्यादा है कि तुम उसे ज़ोर से पत्थर मार दोगे। और ऐसा होता है कि नहीं होता है? कुत्ता चाहे काट रहा हो या ना काट रहा हो, हम पत्थर मारने को तो हमेशा तैयार हैं। और कुत्ते ने देखा भी है, उसने पत्थर खाए भी हैं, और फिर भी वो तुम्हारे साथ साथ लग लिया है और पूछ हिलाया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ खाने पीने का सामान लेकर के चल रहे हो, वो फिर भी यूं ही तुम्हारे साथ लगा हुआ है और तुम डरे हुए हो। ताकतवर कौन है? कौन ताकतवर है? और उसके पास क्या ताकत है? नहीं, वो सोच नहीं सकता। उसके पास उसी श्रद्धा की ताकत है जिसको बुल्ले शाह कह रहे हैं, खसम अपने दा घर ना छड़ दे। उसने
जो ताकत पाई है वो उसकी नहीं है, उसके खसम की है, उसके पिता की है। उसके स्वामी की है। बात समझ में आ रही है? तुम मालिक से दूर हो, वो नहीं दूर है, उसके पास वो ताकत है। उस मरियल सी जान में कुछ नहीं है, पर फिर भी उसके पास बहुत कुछ है, क्योंकि उसके पास उसकी ताकत उपलब्ध है। वो उसको छोड़ के कभी दूर हुआ नहीं, तुम दूर हो गए। दूर होने का ऑप्शन नहीं, इंसान के पास हो सकता है सर, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आ रही बात समझ में? तुम कहते हो मेरी ताकत इसमें है कि मैं जब चाहूं इस पेड़ को जाके काट सकता हूं। तुम्हें कैसे पता है कि पेड़ कटने को भी राजी नहीं है? तुम कहते हो कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं कि मैंने जाके उसे काट दिया। तुम्हें कैसे पता कि वो खुद ही नहीं कह रहा है कि ठीक अब वक्त आ गया है तो कट भी लेंगे? जैसी उसकी इच्छा, जैसी उसकी मर्जी। मैं फिर कह रहा हूं, वो इस बात का विचार नहीं करेगा, वो इस बात को कभी शब्दों में अभिव्यक्त नहीं करेगा कि ठीक परमात्मा आज आखिरी दिन है, कुल्हाड़ी लेके आ रहा है सामने से, अलविदा। वो ये नहीं कहेगा, शब्दों में नहीं कहेगा, मुझे मुक्ति देगा। पर बात है ऐसी ही, बात बिल्कुल ऐसी ही है। और अगर तुम संतों के करीब जा सको, थोड़ा भी बुल्ले शाह जैसे हो सको, तो जानवरों की आंखें और पेड़ों का हिलना ये सब पढ़ पाओगे। समझ रहे हो? बुल्ले शाह कोई वस्त लिहाज ले, बुल्ले शाह कोई वस्त लिहाज ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते चाकू उत्ते। बाजी ले ही गए हैं कुत्ते। ये मत समझना कि बुल्ले शाह व्यंग कर रहे हैं। बुल्ले शाह ये नहीं कह रहे हैं कि अरे कुछ कर लो नहीं तो कुत्ते भी तुमसे बेहतर हो जाएंगे। बुल्ले शाह कह रहे हैं कुत्ते तुमसे बेहतर हैं ही, बाजी ले ही गए हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो बाजी जीत नहीं सकते। हद से हद ये कर सकते हो कि उनकी बराबरी पे आ जाओ। वो ऊंचे से ऊंचा मकाम है जो तुझे मिल सकता है, तुम उनसे बेहतर कभी नहीं हो पाओगे। जो पहले ही पहुंचा हुआ है, जो पहले ही अपने घर में है, उससे आगे कहाँ निकलोगे? वो है ही वहीं पर जहां उसे होना था। उससे बाजी अब तुम जीतोगे कैसे? हाँ, तुम वैसे ही हो सकते हो, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकते। ये बढ़ना ही तुम्हारी बीमारी है, ये बढ़ना ही तुम्हारी बीमारी है। बुल्ले शाह कह रहे हैं कोई वो जो परम वस्तु है उसको पालो। वो कौन सी परम वस्तु है? वो वही परम वस्तु है, वो वही चीज़ है जो सबको ही मिली हुई है, जो सभी के रेशे रेशे में समाई है, जो हर इंसान का, हर चीज़ का मूल तत्व है। तुम्हारा भी है, पेड़ पौधों का, पशुओं का ही नहीं है, तुम्हारा भी है, पर तुम उसे भूले बैठे हो।
और भूले क्यों बैठे हो? क्योंकि स्मरण का तुम एक ही तरीका जानते हो, विचार। जब कहूँगा मैं कि तुम भूले बैठे हो तो तुम क्या कोशिश करते हो? कि याद करूं। और ये याद करना क्या है? कि सोचूं। तुम स्मरण करने का मात्र एक ही तरीका जानते हो, स्मृति। स्मरण का जो दूसरा तरीका होता है, जो एकमात्र वास्तविक तरीका होता है, वो हम जानते नहीं। वो कौन सा होता है? वो तरीका होता है ध्यान का, वो होता है भक्ति का, बोध का। उसमें पता नहीं कहां से सब याद आ जाता है। जो ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा, वो याद आ जाता है। और तुम कहोगे ये कहां से पता चल गया? आज से पहले तो किसी ने बताया भी नहीं था, मुझे कहां से पता चल गया? ये होता है उस शून्य अवस्था में जिसको ध्यान से पहुंचा जा सकता है, जिसको भक्ति से भी पहुंचा जा सकता है। अचानक सारे राज खुल जाते हैं और तुमने किसी से सुना नहीं है, इंद्रियों से कोई अनुभूति नहीं हुई है, पर सब पता चल गया है। और ऐसा पता चला है कि तुम्हें उसमें पूरा पूरा विश्वास है। अब कोई तुमसे कहे कि ना 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 ना, ये तुम्हें बस लग रहा है, ऐसा है नहीं, तुम मानोगे नहीं। तुम कहोगे ना, पक्का पता चल गया है। कैसे पता चल गया है ये मत पूछना, पर पता चल गया है। नदी ने बता दिया। चुपचाप बैठे थे, बस यूं ही जान गए। आसमान से उतरी कोई बात और हमें पता चल गई। कहां से आई ये मत पूछो। कैसे पता चला बताने का कोई तरीका नहीं, लेकिन जान गए हैं। वो पूछे अच्छा ठीक है, इतना तो बता दो क्या जान गए हो। तुम ये भी नहीं बता पाओगे कि क्या जान गए हैं, बस इतना कह पाओगे कि बड़ा सुकून है। ये भाव ही नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं, नहीं जानता। तो जान ही गया होऊंगा, क्या जान गया हूं ये नहीं पता, पर जान ही गया होऊंगा। जैसे ही कभी सो करके उठो और घड़ी पास ना हो तो तुम्हें पता ना चले कि कितने घंटे सोए, लेकिन बड़ा ताज़ा ताज़ा अनुभव कर रहे हो। कोई पूछे कितना सोए, बता नहीं पा रहे, पर यही कहोगे कि जितना भी सोया होगा काफ़ी ही होगा, क्योंकि हल्का है मन, शांत हूँ, ताज़ा हूँ। सोच रहे हो बात को? ऐसे वो उपलब्ध हो जाता है। देखो, भारत ने इस बात को हमेशा से जाना है। मैं श्रीमद् भागवत का 11वां अध्याय देख रहा था। बड़ी उसे मज़ेदार बात थी, बुल्ले शाह ने याद दिला दी उसकी। वो कहता है वहाँ पर कि ऐसे हो जाओ कि सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी पशु जैसे रहो, तब तो तुमने कुछ पाया। ऐसे हो जाओ कि सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद भी तुम्हारी दशा पागल जैसी रहे, तब तो तुमने कुछ पाया। और जिसने भी जाना है उसने यही कहा है कि ऐसे हो जाओ कि सब समझ में आ गया, सब जान लिया, सब पढ़ लिया, और ये सब जानने पढ़ने का नतीजा क्या हुआ? मैं बिल्कुल पशुवत हो गया, तब तो तुमने कुछ पाया। और वही बात बुल्ले शाह कह रहे हैं। समझ रहे हो? ज्ञान तुमको संस्कार न दे दे,
मैं दुआ करता हूँ तुम सबके लिए कि ज्ञान तुम्हें कुत्ता बना दे। हम भी दुआ कर रहे हैं। तब तो कुछ मिला है। कुत्ते की तरह हो जाओ, जिसको कह रहे हैं बुल्ले शाह कि इधर भौंकते हैं उधर भौंकते हैं, फिर जाके कूड़े के ढेर पे पड़ जाते हैं। ऐसे ही हो जाओ, जाके कूड़े के ढेर पे पड़ जाओ। ऐसे नहीं कि कहा गया कि बाहर आकर के लेटो रेत पर, तो कह रहे हो रेत पर। अरे हम संस्कारी लड़कियां हैं। कुत्ते जैसे ही हो जाओ, पड़ जाओ कूड़े पर, और कूड़ा कूड़ा लगे ही ना। देखो कूड़े को और कहो पिताजी ने भेजा है। इससे बढ़िया बिछौना नहीं हो सकता था, उन्होंने ही भेजा है। आ रही बात? मस्त है, बैठे हैं, कुछ और नहीं। अभिप्राय बहुत सारे आदमियों में होते हैं, वो वहाँ पर भी ठीक वैसे ही बैठेगा जैसा तुम्हारे घर के किसी कीमती सोफा सेट पर। तुम्हें अंतर नहीं दिखाई देगा। तुम उसे बैठा लो किसी महंगी चादर पे और उसके चेहरे को देखो, और तुम उसे बैठा दो कूड़े के ढेर पे और उसके चेहरे को देखो, तुम अंतर पाओगे ही नहीं। हाँ, आदमी का चेहरा बदल जाएगा, बस इतना ही है। समझ रहे हो? संस्कारों के दो तल होते हैं। एक तल होता है सामाजिक। तो पहला काम तो यही होता है कि जो समाज से पा लिया उससे मुक्त हो जाओ। जो समाज ने तुम्हारे ऊपर डाल दिया है उससे मुक्त हो जाओ। यही कारण है कि एक बुद्ध को समाज छोड़ करके प्रकृति के पास जाना पड़ता है। कुत्ता उसी प्रकृति का प्रतीक है। कुत्ता हो जाने का अर्थ ही यही है कि समाज से मुक्त हो गए। कुत्ता ठीक वही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध बैठे थे। एक ही बात, दोनों प्रकृति हैं। समाज से मुक्त हो गए। यदि भागवत हमसे कहता है कि पशुवत हो जाओ, तो उसका अर्थ यही है कि अब तुम्हारे ऊपर समाज का कब्जा नहीं रहा। हालांकि पशुवत हो जाना भी आखिरी बात नहीं है, लेकिन जो पशुवत हो गया वो शीघ्र ही अपने प्राकृतिक संस्कारों से भी मुक्त हो जाता है। समझ रहे हो ना? सामाजिकता से तो मुक्त हो ही गया है, फिर वो प्रकृति से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पशुवत हो जाओ, जानवर जैसे ही हो जाओ। तुम हो, उस पर पहली परत चढ़ती है प्रकृति की। प्रकृति तुम्हें पौधा बनाती है, पत्थर बनाती है, पेड़ बनाती है या इंसान बनाती है। वो पहली तुम पर तह चढ़ाती है, और फिर दूसरी चढ़ाता है कौन? समाज। कुत्ता उस दूसरी से पूरी तरह मुक्त है। इंसान जब
दूसरी से मुक्त होके पहले में आता है, तो मैं कह रहा हूं वो जल्दी ही पहले से भी मुक्त हो जाता है। समझ रहे हो? नहीं आई बात समझ? जो दूसरी लेयर है वो है जो पहचाने तुमने 50 बना रखी है। जब उन 50 पहचानों से मुक्त हो जाते हो तो प्रकृति के तल पे तुम्हारे पास बस एक पहचान बचती है, शरीर। क्योंकि प्रकृति से शरीर के अलावा कुछ नहीं मिला है। मन तो पूरा समाज का दिया हुआ है, मन तो सामाजिक है, प्रकृति ने शरीर ही दिया था। जब समाज से मुक्त हो जाते हो तो एक पहचान बचती है सिर्फ, क्या? शरीर। फिर वो उस एक पहचान से भी तुम बंधे नहीं रहोगे, वो पहचान भी बहुत दिनों की नहीं होती, उसकी पकड़ भी हल्की होती जाती है। पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। आ रही बात समझ में? जो कुछ है, जहां है, देखो खुश है, इतना खुश है कि उसे अपनी खुशी व्यक्त भी नहीं करनी पड़ रही, उसके होने में ही उसकी खुशी है। तुम किसी स्वस्थ पौधे को देखो, उसे हंसना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वास्थ्य ही उसकी खुशी है। तुम नदी को देखो, वो कहेगी नहीं कि बड़ी प्रसन्नता मिली, उसका बहना ही उसकी खुशी है। तुम चिड़िया को देखो, वो चिल्लाएगी नहीं क्या आह्लादित हूं, उसका फुदकना ही उसकी खुशी है। इंसान अकेला है जिसे खुशी के लिए कुछ करना पड़ता है, कि खुशी चाहिए तो ये करके दिखाओ। प्रकृति में बाकी जो कुछ है वो खुश ही खुश है, होने में ही खुश है। हूं तो खुश हूं, निरंतर खुश हूं। खुशी में कोई बाधा पड़ ही नहीं रही है, कुछ पाना नहीं है कि खुश हो जाएंगे तब। बात आ रही समझ में? ये सब मस्त है, मगन है। देखो चारों तरफ देखो, सब बिल्कुल मगन है, बस हमारे मन में अगन है। हमें आग लगी हुई है। I want a job. कुछ करके दिखाना है। क्रांतियां उठा देनी है। हाँ, पता नहीं क्या कर जाना है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पर। सब कुछ अपनी जगह ठिकाने पर है, बस हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। नदी लोग इतना मजे ले रहे हैं, उसके गाने चिल्लाने लगते हैं और हम ढूंढते रहते हैं, पागल हैं। हाँ, अरे उसने इससे बड़ा सम्मान तुम्हारा नहीं हो सकता। कुत्ता रत्न। सबको ऐसा बनाया कि वो अपनी आप में खुश है, फिर इंसान को ये ऐसा क्यों पता नहीं।
भगवान से मुझे पता, नहीं पता। उसी से पूछना। Just because he can. इस राज से पर्दा वही हटा सकता है, मुझे तो नहीं पता। पिछली बार बाहर घूमने गए थे तो मैं लेटा हुआ था, एक कुत्ता आकर के साथ में बैठ गया, तो एक फ़ोटो खिंच गई। तो अभिषेक मेरे पास उस फोटो को फ्रेम में डलवा के लेकर के, तो हुआ कि इसको अब टाइटल देना है तो क्या दिया जाए। मैन विद डॉग, ये वो बहुत सारी बातें। फिर अचानक सूझा कि इसका इससे ज्यादा उपयुक्त तो कोई टाइटल हो ही नहीं सकता, लिख दो डॉग्स। उसे मेरी शक्ल थी और कुत्ते की थी, तो फिर उसके नीचे लिखा गया डॉग्स। इससे बड़ी इज्जत कौन सी बख्शी जाएगी। ठीक, हाँ, कुत्ता उस पर थोड़ी आपत्ति कर सकता है, कहेगा अभी जब तुम हुए नहीं, कपड़े तुम पहनते हो, अहंकार तुम में है, तुम्हें हक क्या है अपने आप को अभी कुत्ता बोलने का। पर कृपा है उसकी, वो कोई कुत्ता कभी आकर के ये सब बातें कहेगा नहीं, शिकायत नहीं करेगा कि अपने आप को कुत्ता क्यों बोला। तुम जाओ किसी कुत्ते के सामने और कहो मैं कुत्ता हूँ, वो तुम्हारी ओर देखेगा, मर्जी है। ये सब जाना जा रहा है, समझा जा रहा है, उसका प्रयोजन यही भर है, बस समझ लेना। तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो कि कुछ और भर करके ले जाओगे, तुम अपनी नग्नता हासिल करने आए हो। और हासिल कहना भी ठीक नहीं है, मैं कहूँगा तुम अपनी नग्नता को पुनः प्राप्त करने आए हो। वो मिली ही हुई थी, तुमने उसे खो दिया, तो उसे दोबारा हासिल करने आए हो। कुछ और ओढ़ करके नहीं वापस जाना है, नंगे होके लौटना है, कुत्ता होके लौटना है। बात समझ रहे हो ना? तुम खानदानी लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। सुनने में ही कितनी भद्दी लग रही है। कुत्ते की गरिमा को देखो, उसे तुम आदमी बोलते हो तब भी सह लेता है। तुम उसे नाम दे देते हो, वो तब भी कहता चलो कोई बात नहीं। और नाम भी तुम उसे इंसानों वाले ही देते हो। हरी बात समझ में। तो फिर ये कहना गलत होगा कि जानवरों के अंदर समझ नहीं है। जानवरों की समझ बेटा इतनी गहरी है कि वो एक निर्विचार समझ है, उन्हें सोचना नहीं पड़ रहा है समझने के लिए, वो समझे ही हुए हैं। तुमको समझने की ज़रूरत होती है, तुम इसीलिए समझने की कोशिश करते हो। वो समझे ही बैठे हैं। समझने को क्या है? हम जी रहे हैं, समझना क्या है? जीना काफ़ी नहीं है क्या? होना काफ़ी नहीं है क्या? अब समझना क्या है?
जान नहीं, वो जान हाँ, बोध में हम स्थित ही हैं। अब और क्या जाने, क्या है मुझे बताओ जो इस पौधे को समझना चाहिए। तुम्हें समझना है कि क्लोरोफिल क्या होता है, वो क्यों समझे? उसे नहीं जानना। है अपने आप। तुम्हें लाख तरह की बीमारियां होती हैं, तुम अपनी खुजली मिटाने के लिए ये इधर शोध कर रहे हो, उधर शोध कर रहे हो। तुम्हें जानना है कि पत्थर में क्या है, तुम्हें जानना है पहाड़ में क्या है, तुम्हें जानना है मंगल ग्रह पे क्या है। वो पौधा कह रहा है जहाँ भी है और जो कुछ भी है उसका निचोड़ मैं हूँ। अब जानना क्या है? पूरा अस्तित्व मेरे रूप में प्रकट हो रहा है। अब मुझे जानना क्या है? मंगल ग्रह पे, तमाम तारों पे और तमाम सूरजों पे जो कुछ भी है उसका एक एक तत्व मुझ में समाया हुआ है, मुझे में आविर्भूत हो रहा है। अब जानना क्या है? तुम्हें जानना है, तुम्हें नाम देने हैं ना, जान जान के कि इसके भीतर ये केमिकल होता है और फिर ये गैस लेता है और फिर ये करता है, ऐसे बचा। और इसको तुम कहते हो ये मेरा ज्ञान है। इसी बात पर मानवता फूली नहीं समाती है कि हम बड़े ज्ञानी हैं। उसको पता है। सर इसका मतलब तो ये हुआ मनुष्य अपने साथ भी खिलवाड़ करता है और दूसरों के साथ भी। बिल्कुल करता है। तुम मेरी बात समझ रहे हो? जैसी ये पूरी दुनिया, मैं सिर्फ धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जैसी ये पूरी दुनिया है उससे यदि ज़रा भी अलग होती तो ये पौधा नहीं हो सकता था। पूरी दुनिया जब इकट्ठी हुई है तो ये पौधा निकला है। सूरज ना होता तो ये पौधा हो सकता था? पूरी दुनिया में कुछ भी यदि कम या ज़्यादा होता तो ये पौधा नहीं हो सकता था। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यही है पूरी दुनिया ही है जो इस पौधे के रूप में दृश्यमान हो रही है, प्रकट हो रही है। अपने आप में पूरी दुनिया को समाये हुए है। अब उसे जानना क्या है? अब क्या बचा जानने को? जो कुछ जानने लायक था वो तो मैं हूं। अब क्या जानना है? शेष क्या रह गया? समझ रहे हो बात को? ज्ञान अर्जित करने की बीमारी हमें है, सूचनाओं को संग्रह करने की बीमारी हमें है, न जीने की बीमारी हमें है, दिमाग में बैठे रहने की बीमारी हमें है। किसी पौधे को जब देखो तो पौधे की तरह मत देखो, नाम मत दे दो कि पौधा है। समष्टि प्रकट हो रही है, जो टोटल है, जो कंप्लीट है, वो इस पौधे के रूप में तुम्हारे सामने है। उसे झुक करके प्रणाम करना सीखो। एक नन्हा सा घास का तिनका भी है ना, वो अपने आप में पूरी कायनात को समेटे हुए है। उसे नन्हा मत समझ लेना। इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती कि तुम जानवरों को हीन समझो। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। और ये बात बिल्कुल मन से निकाल दो कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें भी तुम्ही ने कह दी हैं कि मैन इज गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। गॉड नहीं कहने आया था। वो सारी किताबें तुम्हारी ही हैं जिसमें तुम ये दावा कर रहे हो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब जब तुम कहोगे
तो तुम तो यही कहोगे, और कोई जानवर कभी कुछ कहने आएगा नहीं। वो कहेगा इतनी भी परवाह कौन करे कि हम बताएं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता ठीक है, तुम्हें झुनझुना बजाना है तुम बजाओ, याद करो। तुम्हें मानना है कि तुम सबसे ऊंचे हो, तुम मानते रहो, मान लो। अब देखो रेत को, देखो सबको, और देखो सब कैसे अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, और कैसे सब शांत हैं, पिता की गोद में है। जैसे वही है एक जो सबके रूप में प्रकट हो रहा है। देखो कैसे किसी को कोई उलझन ही नहीं है। हवा चलती है, पत्ते हिल लेते हैं, हवा चलनी बंद हो जाती है, पत्ते शांत हो जाते हैं, किसी को कोई उलझन ही नहीं है। पड़ी है रेत, तुम दबा देती हो, दब जाती है, नहीं दबाओगी नहीं दबेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। निर्द्वंदता, निर्वैरता, ये सब उसी परम के लक्षण हैं। निश्चिंतता, ये सब उसी के लक्षण हैं, और ये सब तुम सब में पाओगे इंसान के अलावा।